सोचो, एक ऐसी एयरफोर्स जो किसी भी एनिमी को हवा में ही डस्ट बना दे, जिसमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, सुपर स्पीड और डिस्ट्रक्टिव फायर पावर हो, और सबसे बड़ी बात, जो इंडिया को एक एयर सुपर पावर बना दे। दोस्तों, ये कोई फैंटेसी नहीं है, ये रियलिटी बनने वाली है, क्योंकि इंडिया का एएमसीए और रशिया का सू-50 मिलकर एक ऐसी डेडली फोर्स बनाने वाले हैं जो चाइना और पाकिस्तान के लिए नाइटमेयर बनेगी। तो रेडी हो? आज हम डिकोड करेंगे कि कैसे एएमसीए और सुसात रात मिलकर इंडिया की एयर डोमिनेंस को नेक्स्ट लेवल तक ले जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंडिया के अपने एडवांस्ड मीडियम कम्बैट एयरक्राफ्ट एएमसीए की। इंडिया का पहला 5वीं जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL बना रहा है। इस जेट में क्या खास बात है? फुल स्टेल्थ डिज़ाइन, रेडार इनविजिबल टेक्नोलॉजी जो एनिमीज़ के डिटेक्शन सिस्टम्स को फेल कर देगी, सुपर मैन्यूवरेबिलिटी, डॉग फाइट्स में किसी भी फाइटर जेट को आउट क्लास करने की शक्ति, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI सिस्टम्स, जेट खुद सोच सकता है, रिएक्ट कर सकता है और ऑटो पायलट मोड में बैटल फाइट कर सकता है। हाईटेक वेपन्स, एस्ट्रा मिसाइल्स, हाइपरसोनिक वेपन्स और लेज़र गाइडेड बॉम्ब्स का डेडली कॉम्बिनेशन। दोस्तन, ये सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं, ये इंडिया का फ्यूचर एयर डोमिनेंस प्लान है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि एएमसीए 2025 तक फुली ऑपरेशनल नहीं होगा। तो तब तक इंडिया क्या करेगा? यहाँ आता है रशिया का डेडली सू-77। अब बात करते हैं सू-57 की, जो रशिया का मोस्ट एडवांस्ड स्टेल्थ फाइटर जेट है। और ये वही जेट है जिसे रशिया ने यूक्रेन वॉर में टेस्ट भी किया है। सू-57 की मोस्ट पावरफुल फीचर्स: सुपर क्रूज स्पीड, मच 2+ की स्पीड जो इसे वर्ल्ड के फास्टेस्ट फाइटर जेट्स में से एक बनाती है। एक्सट्रीम मैन्यूवरेबिलिटी, थ्रस्ट वेक्टरिंग इंजन्स जो जेट को 360 डिग्री मूव करने की कैपेबिलिटी देते हैं। लॉन्ग रेंज मिसाइल अटैक्स, 40 किलोमीटर तक के एनिमीज को डिस्ट्रॉय करने की शक्ति। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, एनिमी के रेडार्स को जाम करने की पावर। और सबसे बड़ा अपडेट, रशिया इंडिया के साथ सू-77 का प्रोडक्शन प्लान डिस्कस कर रहा है। मतलब, अगर इंडिया अभी सू-37 को अक्वायर कर लेता है तो उसके पास एक इंस्टेंट 5वीं गेन फाइटर कैपेबिलिटी आ जाएगी। और जब एएमसीए प्लस सू-57 एक साथ इंडियन एयरफोर्स में आएंगे तो क्या होगा? अब सोचिए, अगर एएमसीए और सू-7 एक साथ बैटल में जाएं तो क्या होगा? दोनों जेट्स के स्ट्रेंथ्स कंबाइन हो जाएंगे और इंडिया एक अनस्टॉपेबल एयर पावर बन जाएगा। एएमसीए की रेडार इनविजिबल स्टेल्थ टेक्नोलॉजी प्लस SU-57 का एक्सट्रीम एजिलिटी इक्वल्स एनिमीज को अटैक का पता भी नहीं चलेगा। एएमसीए के AI बेस्ड अटैक सिस्टम्स प्लस सू-57 के लॉन्ग रेंज मिसाइल्स, सैंड हवा में एक भी दुश्मन बचा नहीं रहेगा। सू-77 की इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज प्लस एएमसीए के हाइपरसोनिक वेपन्स इक्वल्स एनिमी की रेडर और डिफेंस सिस्टम्स फेल हो जाएंगे। मतलब ये दोनों जेट्स मिलकर इंडियन एयरफोर्स को अनबीटेबल बना देंगे। और सबसे बड़ी बात, ये डेडली कॉम्बिनेशन चाइना के J-20 और पाकिस्तान के F-16 को ऑब्सोलीट बना देगा। दोस्तों, इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग एक्शन प्लान बनाना होगा ताकि ये दोनों जेट्स जल्दी से जल्दी एयरफोर्स में शामिल हो सकें। स्टेप 1, सू-57 को जल्दी एक्वायर करना। इंडिया अगर रशिया से सू-27 साव ले लेता है तो एक इंस्टेंट एयर सुपीरियॉरिटी बूस्ट मिलेगा। स्टेप 2, एएमसीए का डेवलपमेंट फास्ट ट्रैक करना। हल को 2030 से पहले ही AM से प्रोडक्शन स्टार्ट करना होगा ताकि इंडिया USA और चाइना से आगे रहे। स्टेप 3, AMCA प्लस सू-57 का मिक्स्ड स्क्वाड्रन सेटअप। अगर इंडियन एयरफोर्स SU-57 और AMCA का एक हाइब्रिड स्क्वाड्रन क्रिएट करे तो इंडिया दुनिया की मोस्ट डेंजरस एयरफोर्स बन सकता है। रिजल्ट, चाइना का J-20 स्टेल्थ फाइटर फेल, पाकिस्तान का F-16 और JF-17 का कोई फ्यूचर नहीं। इंडियन एयरफोर्स इक्वल्स वर्ल्ड का नेक्स्ट एयर सुपर पावर। अब सवाल ये है, क्या इंडिया को सू-57 लेना चाहिए या सिर्फ AMCA पर फोकस करना चाहिए? और सबसे बड़ा सवाल, क्या चीना और पाकिस्तान इस डेडली कॉम्बिनेशन का सामना कर सकेंगे? कमेंट्स में अपना ओपिनियन ज़रूर बताना। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अगली बार मिलेंगे एक और धमाकेदार डिफेंस एनालिसिस के साथ। भारत की एयरफोर्स फ्यूचर में एक सुपर पावर बनेगी। तो रेडी हो? चलो एक 1-on-1 कंपैरिजन करते हैं। इंडिया का AMCA वर्सेस रशिया का सू-57। दोनों ही 5वीं जनरेशन फाइटर्स हैं,
दोनों में स्टेल्थ, सुपरसोनिक स्पीड और एडवांस्ड वेपन्स हैं। लेकिन अगर बैटलफील्ड में दोनों एक दूसरे के सामने आ जाएं तो दोस्तों, अब सवाल ये है, क्या Su-30 AMCA का डेडली कॉम्बो इंडिया को वर्ल्ड की सबसे पावरफुल एयरफोर्स बना सकता है? या फिर इंडिया सिर्फ AMCA पर फोकस करे और अपनी खुद की एयर पावर डेवलप करे? चाइना और पाकिस्तान इस डेडली कॉम्बिनेशन का सामना कर सकेंगे या नहीं? आपका क्या ओपिनियन है? कमेंट्स में बताओ, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और धमाकेदार डिफेंस अपडेट के साथ।